साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उस पर हम लेकर आए आपके लिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुल 37 से 38 कुछ लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी उत्तर आपको सही लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 वो है वर किसे कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को सही विकल्प छाटकर हमें बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों चुनाव करके आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन घा, वर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन को आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ यानी कि गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देखिए होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ यानी कि घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किसी को पुकारने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो बिल्कुल आप सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको सही प्रश्न सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, देखिए सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का चयन आपको करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों। दोस्तों विकल्प आपका सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, छा। देखिए ये छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हिंदी शब्दकोशों में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है यानी कि सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से अनुनासिक अक्षर नहीं है। ध्यान दीजिए, अनुनासिक अक्षर नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है का, खा, गा, घा। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,